हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी पढ़ी थी, सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज वीडियोस प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस। द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन्स प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम पार्ट 3 की स्टोरी आगे कंटिन्यू करने से पहले एक ब्रीफ रिकैप में ये देखते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या देखा है। पार्ट 1 में हमें पता चलता है कि बिपिन चौधरी एक बुक शॉप में जब बुक्स खरीद रहे होते हैं, एक स्ट्रेंजर उनके पास आता है और वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें जानता है, वो दोनों रांची में मिले थे। बिपिन चौधरी का मानना है कि वो कभी रांची गए ही नहीं, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स बताता है जिससे कि बिपिन चौधरी मजबूर हो जाते हैं उसकी बातों पर यकीन करने में, और उन्हें ये लगता है कि शायद वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि बिपिन चौधरी को बहुत परेशानी होती है, बार बार उस आदमी की बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो ये सोचते हैं कि वो अपने दोस्त से कंफर्म करेंगे कि क्या वो रांची गए थे या नहीं। उनका दोस्त भी कहता है कि हाँ, 1958 में वो लोग रांची गए थे। इससे बिपिन चौधरी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहे हैं। अब हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ कि अब वो और काम नहीं कर सकते दफ्तर में। क्यों? क्योंकि उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने लंच भी नहीं खाया था और अब उन्हें इतने ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी कि उनसे काम भी नहीं हो रहा था। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. पिछले 25 साल में जब से वो इस कंपनी में काम कर रहे थे, ऐसा पहला कभी भी नहीं हुआ था। पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Head was in a whirl means he was in a state of confusion. आज से पहले वो एक टायरलेस वर्कर थे, कॉन्शियस यानी कि अपने काम में बहुत ज्यादा केयरफुल। वो एक टायरलेस वर्कर थे, सब लोगों को ये लगता था कि वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, लेकिन उस दिन उनका दिमाग कंफ्यूजन में था। Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. To gather his wits together means to think calmly and clearly. अब जैसे कि बिपिन बाबू के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी, वो वापस घर चले गए। 2:30 ही वो जाकर अपने बेड में लेट गए। उनका दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उन्होंने कोशिश की अपने आप को शांत करने की ताकि वो आराम से सोच सके। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. Significant means important. अब विपिन बाबू को पता था कि ये पॉसिबल है कि आपके दिमाग पे कोई चोट लगे जिससे कि आप अपनी याददाश्त खो बैठे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक हादसे को भूल जाए, और वो भी एक ऐसा हादसा जो कि रिसेंटली हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है और एक इम्पोर्टेंट हादसा है। तो उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें और सब कुछ याद है, सिर्फ 1958 का रांची ट्रिप ही वो कैसे भूल रहे हैं। He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. Utterly impossible means absolutely impossible. अब बिपिन बाबू हमेशा से रांची जाना चाहते थे, वहां घूमना चाहते थे, लेकिन वो रांची गए, वहां पे घूमे फिरे और उन्हें याद भी नहीं है। ये चीज पर विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन था। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chuni Babu, sir, says it's very important." 7:30 उनका नौकर आया और उसने कहा कि आपके दोस्त चुनी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। Bipin Babu knew what Chuni had come for. Chuni Lal had been at school with him. अब बिपिन बाबू और चुनी लाल स्कूल फ्रेंड्स थे और बिपिन बाबू को पता था कि चुनी लाल किस काम से आया है। He'd been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Having a rough time means going through a difficult time.
चुनीलाल के पास कोई काम नहीं था, वो बिपिन बाबू के पास मदद मांगने आते थे कि वो उसकी कहीं नौकरी लगवा दें। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. अब बिपिन बाबू चुनीलाल की कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे ये बात बता भी दी थी कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। But Chuni kept turning up like a bad penny. Kept turning up means he kept coming back to him. चुनीलाल बार बार बिपिन बाबू के पास मदद के लिए आता था लाइक अ बैड पेनी। बैड पेनी मीन्स एक ऐसा सिक्का, जैसे हम कहते हैं ना खोटा सिक्का, जो किसी काम का नहीं होता। तो खोटे सिक्के की तरह ही चुनीलाल भी बार बार आकर बिपिन बाबू को तंग करता था। तो आप देख सकते हैं कि बिपिन बाबू के मन में किस तरह के विचार हैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड चुनीलाल के लिए। वो बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं है, वो उसकी मदद नहीं कर रहे, ऑल्दो वो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बिपिन बाबू उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक अनवांटेड पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये चीज चुनीलाल को बुरी लगती है। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने चुनीलाल को एक मैसेज भिजवा दिया अपने नौकर के हाथ कि वो उससे नहीं मिल सकते, ना कि अभी, ना कि कुछ आने वाले हफ्तों के लिए। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला चुनीलाल को बताने के लिए कि बिपिन बाबू उससे नहीं मिल सकते, बिपिन बाबू को लगा कि शायद चुनीलाल को भी 1958 के उस रांची ट्रिप के बारे में कुछ पता होगा और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे पीछे गए। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chuni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू फटाफट सीढ़ियां उतर के लिविंग रूम में गए जहां पे चुनीलाल था। और चुनीलाल तो घर से जाने ही वाला था, लेकिन जब उसने बिपिन बाबू को देखा तो उसके अंदर आशा की किरण जाग उठी और वो मुड़कर उन्हें देखने लगा। उसे लगा कि शायद बिपिन बाबू उसकी कोई मदद करेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बिपिन बाबू कितने सेल्फिश हैं। चुनीलाल से 1958 के रांची ट्रिप के बारे में पूछने के लिए तो वो नीचे आ गए, लेकिन चुनीलाल की मदद करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो उसे खोटा सिक्का समझते हैं। इसी चीज का बदला चुनीलाल उनसे ले रहा है। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। लिसन चुनी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की बातें करना, टॉकिंग मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मीन्स जो मेन बात है मुद्दे की आप वो ना करें, इधर उधर की बातें करें। तो बिपिन बाबू ने चुनीलाल को सीधा ही पूछ लिया कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझसे कभी का कभी मिलते ही रहते हो। ऑफ एंड ऑन मीन्स नॉट वेरी रेगुलर बट वेरी ऑफ्टन, मीन्स हम आपस में एक दूसरे को मिलते ही रहते हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थ्रो योर माइंड बैक का मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग को उठाकर पीछे फेंक दो। मीन्स तुम थोड़ा पास्ट के बारे में सोचो और ये सोचकर बताओ कि क्या 1958 में मैं रांची गया था। चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो चुनी कहता है शायद 58 या 59, मुझे पक्का याद नहीं है। तो बिपिन बाबू कहता है कि तुम्हें पक्का याद है कि मैं रांची गया था? Chuni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you mean you have doubts about having gone at all? Amazement means shock. चुनीलाल के चेहरे पर एक हैरानी की झलक थी और उसमें चिंता की कोई झलक नहीं थी। मीन्स चुनीलाल चिंतित नहीं था, वो सिर्फ हैरान था क्योंकि उसे ये लगा कि बिपिन बाबू ये पूछ रहे हैं कि क्या वो कभी रांची गए ही थे या नहीं। मीन्स उन्हें शक है कि उन्हें यही नहीं कंफर्म पता कि वो रांची गए थे या नहीं। चुनी तो ये सोच रहा था कि वो साल के बारे में डाउटफुल है कि क्या वो 1958 में गए थे या 1959 में गए थे। डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? तो बिपिन बाबू उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं रांची गया था? चुनी सैट डाउन ऑन द सोफा, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said,
विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? अब चुनीलाल ने कितना ड्रामेटिक रिएक्शन दिया। वो सोफे पर बैठ गए, विपिन बाबू को घूरने लगे और उन्होंने कहा कि क्या तुम नशा करने लग गए हो, कि तुम्हारी चीजें ही याद, कि तुम्हें चीजें ही नहीं याद, तुम्हें इंसिडेंसेस ही नहीं याद। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. तो अब चुनीलाल कहता है, जहां तक मुझे पता है तुम कभी भी ऐसे नशा वशा कुछ नहीं करते, तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, तुमने कभी भी ऐसे कामों में इंडल्ज नहीं किया। I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. फर्दर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी थी, अब तो तुमने लगता है वो भी खो दी। तो चुनीलाल क्या कर रहा है, वो बिपिन बाबू का मजाक उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू ने उसकी मदद नहीं की। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तो फिर से वो कहते हैं कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल ही गए हो। Vipin Babu had to turn away from Chunni's incredulous stare. Incredulous means unbelievable. अब चुन्नी लाल इतनी गहरी तरह से उन्हें घूर रहा था कि बिपिन बाबू को हटना पड़ा। वो उसकी स्टेयर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। Do you remember what my last job was? asked Chunilal. Of course, you worked in a travel agency. तो अब चुनीलाल ने उनका टेस्ट लिया और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब किस चीज की थी? तो बिपिन बाबू ने कहा कि हाँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। वो कहते हैं कि तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद कि मैंने ही तुम्हारी रांची की रेलवे बुकिंग करवाई थी। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. तो अब चुनीलाल फर्दर रांची ट्रिप की और इंसिडेंसेस उनके साथ शेयर करता है। वो उन्हें कहता है कि मैं ही स्टेशन गया था तुम्हें सी ऑफ करने। सी यू ऑफ मीन्स टू बिड यू गुड बाय। तो रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन पर मैंने ही तुम्हें बिठाया था। तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा नहीं चल रहा था और मैं एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर आया था उस पंखे को रिपेयर करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? व्हाटएवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। तो कहते हैं कि लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम में, लेकिन दिखने में भी तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू sighed and shook his head. I've been working too hard, he said at last. बिपिन बाबू ने एक लंबी सी आह भरी और अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो शायद उसकी वजह से ही मेरा दिमाग ठीक से नहीं चल रहा। That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो उनका फ्रेंड कहता है कि हो सकता है इसकी वजह से ही तुम्हारी मेमोरी लॉस हो रही है, तुम्हें एक स्पेशलिस्ट यानी कि एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. अब चुनीलाल ने जब देखा कि बिपिन बाबू की हालत इतनी खराब है, तो उन्होंने जॉब के बारे में कुछ बात नहीं की और वो वहां से चले गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. अब बिपिन बाबू एक डॉक्टर को मिलने जाते हैं जिसका नाम है परेश चंदा। उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि उसकी आंखें बहुत ही ब्राइट थी और उसकी तीखी सी नाक थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. तो जब उसने बिपिन बाबू के symptoms के बारे में सुना तो वो भी सोच में पड़ गया। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. अब बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को डेस्परेटली कहा, मीन्स वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे ठीक होने के लिए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे इस अजीब सी बीमारी से ठीक करना ही होगा, ये मेरे काम पर भी असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। अब डॉक्टर चंदा ने सिर हिलाते हुए बिपिन बाबू से कुछ कहा। आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि मैंने पहले कभी भी ऐसा कोई केस नहीं देखा, और ये जो आपका केस है
ये मेरे एक्सपीरियंस के दायरे के बाहर है। तो कहते हैं कि मैं भी हेल्पलेस हूँ आपकी मदद करने में। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो कहते हैं कि मेरे पास एक सुझाव है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi. But due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. अब विपिन बाबू आगे की तरफ झुक जाते हैं डॉक्टर की बात सुनने के लिए। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि आप रांची गए थे, लेकिन किसी वजह से आप उस इंसिडेंट को याद नहीं रख पा रहे। सारा का सारा एपिसोड आपके दिमाग से स्लिप हो चुका है, आपकी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The slight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. तो कहते हैं, वो सजेशन देते हैं कि मेरा ये सुझाव ये है कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। जब आप रांची जाएंगे, आप वहां पे अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो शायद आपको अपना 1958 का रांची ट्रिप भी याद आ जाए। ये चीज पॉसिबल है। More than that, I cannot do anything at that moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Tranquilizer is a medicine to reduce anxiety and tension. मीन्स उनके दिमाग को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो उसे दवाई भी दे देते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको 2 दवाइयां भी दे देता हूं जिनसे आपके दिमाग को रिलैक्स फील होगा। और वो एक सुझाव देते हैं कि वो एक बार फिर से रांची जाकर आए। Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. डॉक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा बेटर फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने वो मेडिसिन भी ली थी। After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. नाश्ता करने के बाद बिपिन बाबू ने अपने दफ्तर में फोन किया, उन्हें कुछ कामकाज के बारे में बताया और फिर उन्होंने एक ट्रेन की टिकट बुक करवाई, फर्स्ट क्लास बोगी की, और उसी दिन शाम को वो रांची के लिए निकल पड़े। With this, we come to an end of the third part of this chapter. It's a very interesting story and we'll continue it in the fourth part. So, please stay tuned for the next part of this video. And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.